रिलेशन है। आप राम जी को देखिएगा, राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, और शंकर जी को देखिएगा, शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं। और वस्तुतः मैं आपसे कहूं, बड़ा वही है माई बाप जो अपने सामने वाले को अपने से बड़ा मानता है, वो बड़ा आदमी है। जो सामने वाले को बड़ा माने वो बड़ा आदमी। सती मैया जानती हैं कि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, और यदि राम जी ने कह दिया तो बाबा मुझे पुनः स्वीकार कर लेंगे। इसलिए सती जी ने मरते समय राम जी से वरदान मांगा, प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन आपके पिता के सर को वीरभद्र ने उखाड़ के जला दिया, लेकिन आप चिंता न करिए, बकरे का सर लगाकर आपके पिता को पुनः जीवित कर दिया गया है, दक्ष को। तो कहिए तो अगली जन्म में भी दक्ष की बेटी बना दूं? सती मैया ने कहा, प्रभु दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर त्याग रही हूं, आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, परंतु उस दक्ष की न बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में, हिमालय के घर में, पर्वतराज के घर में पार्वती जी के रूप में हुआ है। दोबारा जन्म हुआ मां का। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से, पूरी ऊर्जा से कहिएगा, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ है। नारद जी पहुंचे एक दिन हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने स्वागत किया है, पांव पखारा है, पूजन किया है, पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया है और कहा, नारद जी मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या दोष गुण है वो बताइए। क्या बताइए? हाँ, पहले गुण नहीं पूछा, पहले क्या पूछा? दोष। अब फिर गुण बताइएगा। क्यों? गुण तो गुण है ही, दोष का पता चल जाए तो हम उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए और बोले, महाराज सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम नोट करिए, इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। महाराज, संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम से ही जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की सर्वदा सर्वत्र पूजा होगी। महाराज, आपके बेटी के कारण आप दोनों को भी यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी सुने, प्रसन्न तो हुए, फिर पूछे कि दोष नहीं है क्या कोई? नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बताऊं? हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। सबसे पहला, आपके बेटी का पति अगुण अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने? बोलिए बोलिए बोलिए, अभी आप कुछ बोले। अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। हाँ, यही ठीक हिमांचल भी समझ गए। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। ऐसा नहीं है। नारद जी बोलना चाहते अगुण यानी त्रिगुणातीत होगा, सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। लेकिन बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। एक आदमी नहा रहा था बाथरूम में, उसका बेटा बाहर से बोला, पिताजी अंकल आए हैं।
आदमी भीतर से बोला रोको मत जाने दो। लड़के को सुनाई पड़ गया रोको मत। क्या कहा गया, क्या समझ लिया हो? नारद जी बोले अगुण होगा। हिमांचल जी समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले कब मरे नहीं थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? प्रारंभ से उनके माई बाप नहीं है। उदासीन रहेगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए। नारद जी बोले महाराज अभी असली नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अभी बाकी है का? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नागन आपके बेटी का पति जोगी होगा। जोगी क्या होगा? आप लोग जोगी देखे कभी? पूछ रहा हूं, जोगी देखे कभी? कोई बोल ही नहीं रहा है। कैसा होते हैं जोगी? कैसा जोगी? हमारे यूपी में आइए। हाँ आप लोग भी यूपी के लग ही है, मतलब पूर्वांचल में आइए जोगी दिखाई पड़ेगा। गेरुआ रंग का साफा लगा के, गेरुआ रंग का कुर्ता कपड़ा पहन के, हाथ में सारंगी लेके बजावत घूमत है, उनको जोगी कहते हैं। आपने देखा है कभी? अब कल्पना करिए कोई अपने बेटी की शादी की बात करने लड़के के घर जाए। सरकार लड़के के पिता से सब बातचीत फाइनल हो गया, तब लड़की का पिता कहे कि एक बार तनिक बाबू को बुला देते, हम भी देख लेते। लड़के को बुलाया गया। लड़का घर के भीतर से जोगी का ड्रेस पहने सारंगी लेके बजावत निकले। अब आप बताइए लड़की का पिता शादी की बात करेगा कि भागेगा वहां से? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं। जोगी जटिल अकाम मन निष्काम भाव में रहने वाला है। हिमांचल जी बोले अब बस करिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं। नारद जी बोले अब क्या बचा है? हिमांचल जी से नारद जी बोले आपके बेटी का पति महाराज नंगा रहता है, नंगा कुछ नहीं पहनता है, नंगा नग्न अमंगल वेश बनाकर घूमता है। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं। अस स्वामी यही कह मिली ही परिहस असिरे। इसकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं इनको ऐसा ही पति प्राप्त होगा। हिमांचल जी तो रोने लगे, पार्वती जी भी रोने लगी, लेकिन पार्वती मैया प्रसन्नता में रो रही हैं। नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं सब हमारे भोले भंडारी में मिलते हैं। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने मुझे दे दिया। मां प्रसन्न होकर रो रही है। हिमांचल जी 5 मिनट रोने के बाद नारद जी को बोले बगल के कमरे में आइएगा। किनारे ले गए, ले जाकर बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? क्या आपके पास कोई दूसरा उपाय है? नारद जी बोले किस बात के लिए? हिमांचल जी बोले दूल्हा चेंज कर दीजिए, दूल्हा बदल दीजिए। जो पूजा बताइएगा हम पूजा करने को तैयार हैं, जब बोलिए जब करा देंगे। सीताराम लेन देन यदि कुछ हो तो भी बताइए, किसी भी तरह दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले इम्पॉसिबल। अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो जो विधि लिखा देव तनुज नर नाग मुनि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं कोई मिटा नहीं सकता इसको महाराज। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जो जो मैंने दूल्हे का लक्षण बताया है आपको, मेरे अनुमान से ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शिव में विद्यमान है, केवल उन्हीं में मिलेंगे।
और यदि शंकर जी से आपकी बेटी का विवाह हो गया तो महाराज आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले कैसे विवाह होगा? नारद जी बोले उसी लिए मैं आया हूं। जो तप कर कुमारी तुम्हारे भावे में सकहे त्रिपुरारी। जो तप कर कुमारी तुम्हारे भावे में सकहे त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही यही कह शिव तजी दूसरे नाही। यद्यपि वर अनेक जग माही यही कह शिव तजी दूसरे। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और आपको बताऊं उसी छोटी अवस्था में पार्वती मैया सुनी और मां ने वन में जाकर कठोर तप किया। 1000 वर्ष तक पार्वती जी साग खा के रही। कितने दिन? 1000 वर्ष तक केवल साग पत्ते खा के रहे। उसके बाद उसका त्याग कर दिया। कुछ दिन कंदमूल फल खा के रही, हवा पी के रही। 3000 वर्ष बिलपत्र खा के रही। उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। इतनी कठोर तपस्या मां ने की। आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी। पार्वती नहीं कहा, क्या कहा? जोर से बोलिए। और अभी पार्वती जी भवानी नहीं है, भवानी बनने के लिए तपस्या कर रही है। आकाशवाणी ने क्या कहा? अस्तापकाहु न कीन्हा भवानी। अस्तापकाहु न कीन्हा भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी।